अच्छा, हमारे यहाँ एक रिवाज और है कि जनाजों को हम कभी कभी 24-24 घंटे तक, बल्कि उससे भी ज्यादा देर तक रख लेते हैं। किस लिए? कि एक बेटा दिल्ली में है, वो आएगा तब जनाजे को हम सुपुर्दे खाक करेंगे। अगरचे वो बेटा जनाजा पढ़ना ना जानता हो, मिट्टी देना ना जानता हो, कुछ नहीं जानता, सिर्फ मुंह दिखाने के लिए 24 घंटा जनाजे को रोक कर हम रख लेते हैं। और एक और, अभी चूंकि पैसे का दौर चल रहा है ना, तो लोगों ने डेड बॉडी का एक फ्रीज खरीदा हुआ है जगह जगह पे, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी फ्रीजर, और उसमें बंद करके जनाजे को रख देते हैं। क्या उस फ्रीज में बॉडी को रखना हलाल है, जायज है? हदीस शरीफ में तो हुक्म यहां तक आया है कि जब जनाजा को लेकर चलो तो नरमी के साथ चलो, झटके न दो, कि उससे जनाजे को तकलीफ होती है। नहलाने के वक्त पानी कितना गर्म है चेक कर लो, ज्यादा गर्म पानी उसके जिस्म पर न मत डालो कि उससे उसको तकलीफ होती है। जनाजा अगरचे जनाजा है, अगरचे उसको हम मुर्दा कहते हैं, मगर उसका एहसास मरा नहीं है, वो तकलीफों का एहसास करता है। फ्रिज में किसी जिंदा आदमी को सुला के जरा चेक कीजिएगा और पूछिएगा कि तकलीफ हो रही है नहीं, तकलीफ होती है कि नहीं होती है। अभी एक जगह का मामला हुआ कि फ्रिज में 24 घंटा जनाजे को रखा गया, और जब नहलाने के लिए लोग निकालने लगे तो उठाया लोगों ने बेतवज्जोही में, जम के जब उठाया पकड़ करके, तो पीठ की पूरी चमड़ी उधड़ के उसी में रह गई। बताइए ये तकलीफ वाली बात है या नहीं? हुक्म शरीयत का ये है कि जनाजे को बॉडी फ्रीजर में रखना जायज नहीं है, नाजायज है, हराम है, इससे अजियत होती है मरहूम को। इसलिए देर तक जनाजे को रोक कर न रखें, बल्कि जितनी जल्द हो सके उनको सुपुर्दे खाक करें। कोई एक अगर देखने वाला दूर में है तो उनको समझाएं, समझा करके उनको तलकीन कर दें, क्योंकि उनके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जल्द से जल्द वो काम करें जिससे जनाजे को आराम और सुकून मिले। हाँ, अगर रखने की जरूरत शदीद पड़ जाए तो हुक्म यह है कि चारपाई पर लिटाएं और नीचे जमीन में दाएं बाएं बर्फ की सिल्लियां रख दें कि दूर से ठंडक महसूस हो, जिस्म में टच ना कराएं कि उससे जनाजे को तकलीफ होगी। उसके बाद जनाजा को लेकर के जब चलते हैं तो जनाजे को चारपाई पर कांधा देने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे जनाजों को हमने कांधा दिया होगा, मगर सुन्नत तरीका क्या है शायद ये लोगों को पता हो। आप हजरात गौर से सुने, जनाजे को कांधा देने का मसनून तरीका क्या है। वैसे तो कहीं से भी कांधा लगा लेंगे तो नफ्से सुन्नत पर अमल का सवाब मिल जाएगा, मगर कामिल सुन्नत पर अमल का सवाब उस वक्त मिलेगा जब चारों पायों में कांधा आप लगाएंगे। उसका तरीका क्या है? तो फुक़हा किराम ने फरमाया कि सबसे पहले जनाजे के दाहिनी जानिब देखें आप कि जनाजे मरहूम का दाहिना हाथ किस तरफ है, उसके दाहिनी जानिब आए और उसके आगे सिरहाने में अपना दायां कांधा लगा करके कम से कम 10 कदम चले। फिर दाहिनी ही जानिब पीछे पैंती में आ जाए। यहां पे थोड़ा धोखा लोग खाते हैं कि जब दाहिनी तरफ कांधा लगाएंगे तो बायां कांधा लगेगा, नहीं, दाहिनी तरफ जब लगाएंगे तो दाहिना ही कांधा लगेगा, बाईं तरफ जब लगाएंगे तो बायां कांधा ही लगेगा। ये चारपाई जो आज हम लोग डंडा निकला हुआ बनवाते हैं ना, ये तो अब न बन गई, वरना जमाने रिसालत में जो चारपाई जनाजा उठाने के लिए होती थी वो वही चारपाई होती थी जिसमें हम सोते थे। पहले सोने वाले ही चारपाई पर जनाजे को उठा करके ले जाया जाता था, उसके लिए अलग से कोई चारपाई नहीं बनाई जाती थी। और जब उस चारपाई को कोई कांधे पे उठाएगा तो जाहिर सी बात है दाहिनी तरफ कांधा लगाएगा तो दाहिना कांधा ही लगाना पड़ेगा, वरना चारपाई के अंदर घुस के बायां कांधा उसको लगाना होगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले जनाजे के दाहिनी जानिब सिरहाने में जाकर अपना दाहिना कांधा लगाएं और कम से कम 10 कदम चलें, ज्यादा जितना चल सके। फिर वो किसी दूसरे के हवाले किया और जनाजे के दाहिनी ही जानिब पैंती में पांव के पास आ जाए और अपना दाहिना कांधा लगाकर फिर 10 कदम और चलें। कितने हो गए? 20 कदम हो गए। अब जनाजे के बाएं जानिब आ जाए और अपना बायां कांधा उसके सिरहाने में जाकर के लगाएं और फिर 10 कदम कम से कम चलें।
30 कदम हो गए। अखीर में जनाजे के बाईं यानी पायती में आकर के अपना बायां कांधा लगाएं और कम से कम 10 कदम चलें, ये कुल 40 कदम हो गए। साहिब बहारे शरीयत अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने 2 हदीस पाक नकल फरमाई है। फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जनाजे को 40 कदम कांधा दे, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। जबकि फुक़हाए किराम का मसला यह है कि कबीरा गुनाह बगैर तौबा किए माफ नहीं होता है। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ होता नहीं है, तौबा उसमें जरूरी है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात जो है ना, उसमें छोटे छोटे गुनाह है, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। ये जो हुक्म है इसका मतलब है कि छोटे छोटे गुनाहों को नेकियां खत्म कर देती है। बड़े बड़े गुनाह कबीरा जिसको कहा जाता है वो गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं। तो फिर इस हदीस पाक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब कोई जनाजे को खुलूसो लिल्लाहियत के साथ 40 कदम कांधा देता है तो अल्लाह ताला उसको 40 कबीरा गुनाहों से तौबा की तौफीक दे देता है। 40 कबीरा गुनाहों से तौबा की तौफीक देता है। और जब वो बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करके उसके गुनाहों को बख्श देता है। फिर दूसरी हदीस पाक साहिब बहार शरीयत बयान फरमाते हैं कि जो जनाजे को 40 कदम कांधा देगा, अल्लाह ताला कल कयामत के दिन यकीनी तौर पर उसकी बख्शिश फरमा देगा। जो 40 कदम कांधा देगा, अल्लाह ताला यकीनी तौर पर, हतमी तौर पर उसकी बख्शिश फरमा देगा। जब गए थे हम जनाजे को कांधा देने, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम फरमाया कि हमारे गुनाहों को भी बख्श दिया और यकीनी तौर पर हमें जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि जज्बा वो हो, ये नहीं कि हम जनाजे को कांधा दे रहे हैं भाई को दिखाने के लिए, उनके बेटों को दिखाने के लिए, नहीं, अल्लाह की रजा और रसूलुल्लाह की खुशनुदी के लिए ये अमल करें। फिर जनाजे को लेकर के हम चले जाते हैं जनाजा गाह तक। वहां पे जनाजा पढ़ने की बारी आती है। बताइए, इस मजमा में इतने लोग हैं, किसी को आज तक इतने जनाजे पढ़े पता है कि जनाजे में कितनी चीजें फर्ज हैं, कितनी चीजें सुन्नत हैं? नहीं मालूम होगा। शायद वो बायत किसी को पता हो जो उलमा से रब्तो जब्त रखते हैं। और अगर कोई रखते भी है ना, तो आजकल का मामला इतना बिगड़ा हुआ है कि उलमा की सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। आप नहीं जानते हैं, सुनिए ना, हमसे हम बताते हैं आपको। यही सब कह करके खूब सुनाते हैं उलमा को। और दीन की बातें सीखने की कोशिश हमारे अंदर से लगभग खत्म हो गई है। दुनिया के मसाइल हम ज्यादा छेड़े रखते हैं और उसी पर अपना वक्त पूरा सर्फ कर देते हैं। सुनिए, जनाजा पढ़ने में क्या क्या चीज जरूरी है वो ध्यान में रखें। जनाजे में 2 चीजें फर्ज हैं, सिर्फ 2 चीजें। नंबर 1 कयाम। कयाम करना, ये क्या है जनाजे में? कहिए ना सुभान अल्लाह। कयाम करना कहीं पर शिर्क है, लेकिन यहां जनाजे में कयाम करना क्या है ना? किसी के फतवे में शिर्क है, लेकिन जनाजे के सामने कयाम करना यह फर्ज है। कोई बैठकर जनाजा पढ़ेगा, जनाजा नहीं होगा। बगैर उज़्र शरई कोई बैठकर पढ़ना चाहेगा, जनाजा नहीं होगा। कयाम करना यह फर्ज है। पहला फर्ज यह हुआ। दूसरा फर्ज है 4 बार तकबीर कहना। अल्लाहू अकबर, यह तकबीर है, इसको 4 बार कहना फर्ज है। और ये इमाम भी कहेंगे और मुक्तदी भी कहेंगे। और एक मसला और यहां अर्ज कर देता हूं जो जरूरी मसला है। कम से कम इतनी आवाज जरूरी है कि खुद हम अपनी तकबीर को सुन सकें। और यह मसला सिर्फ इस तकबीर का नहीं, नमाज़े पंजगाना पढ़ते हैं, नमाज़े जुमा पढ़ते हैं, उन तमाम चीजों में, तिलावत करने में, तस्बीह पढ़ने में, तशहुद पढ़ने में, सब में इतनी आवाज जरूरी है कि खुद हम अपनी आवाज को सुन सकें। अगर खाली ठोर हिलाया या ठोर भी नहीं हिलाया, बिल्कुल मुंह भी बंद है और हिल रहे हैं, हाथ बांध करके नमाज पढ़, 1-2 नमाजी ऐसे भी होते हैं ना, सब कुछ बंद है और नमाज पढ़ रहे हैं, वो मन ही मन में नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसी नमाज नहीं होगी। वो गोया नमाज उसने पढ़ा ही नहीं और सिर्फ होंठ हिलाया, कोई आवाज नहीं, हवा तक नहीं निकल रही है, तो वो भी नमाज नहीं हुई।
कम से कम इतनी जोर से तिलावत जरूरी है कि खुद सुने। इसी का एतबार है शरीयत में।